आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ NCERT 12.2 से हम आगे देखेंगे। तो 12.2 का कुछ क्वेश्चन पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक पहले कंप्लीट है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आगे जहाँ तक भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। अब इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि पहले बुक ले आइए और बुक को रख के ही क्वेश्चन को मिलाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन को नहीं लिखा गया है। आप क्वेश्चन को बुक से ही मिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो बुक में आकृति भी देख रहे होंगे, एक आकृति हम भी बनाए हैं यहाँ पर। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम छतरी नहीं बनाया, लेकिन उसके बगल में जो एक और फिगर बनाया है उसको बनाए हैं। तो कह रहा था कि बराबर दूरी पर लगा हुआ है 8 ताना है। देखिए 8 ताना इसमें 1 से लेकर के 8 तक लिखा गया है। तो 8 ताना इसमें है। और क्या है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त, यानी इसमें आर का वैल्यू कितना होगा, यानी उसका त्रिज्या जो है 45 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो गया इसका 45। और इसमें कुछ दिया हुआ है और नहीं दिया है। तो निकालना है क्या, एक के दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए हम इसको थोड़ा सा डॉट डॉट कर रहे हैं तो क्लियर होगा। एक त्रिज्या खंड यानी देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग पूरा यही हो गया इसका एक त्रिज्या खंड। एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिए यही है, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले से हमको पता है कि अगर थीटा रहे और त्रिज्या रहे तो आसानी से निकल सकता है। तो इसका त्रिज्या तो है लेकिन थीटा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा निकालते हैं इसको। देखिए कैसे थीटा निकलेगा। पहले लिखेंगे, चूंकि ये तो वृत्त ही हो गया, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें वृत्त या फिर सपाट वृत्त कह रहा है, या फिर ये त्रिज्या खंड भी लिख सकते हैं जिसकी त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर। और इसका कोण बराबर, देखिए कोण कैसे निकलेगा, कोण यानी थीटा बराबर। तो ध्यान दीजिएगा ये थीटा जो है ये चारों ओर से अगर इसको गोल घुमा दिया जाए ऐसे करके, फिगर में ध्यान दीजिए, ये तो कितना डिग्री का होगा 360 डिग्री का। और ये 360 जो है 8 घर में बटा हुआ है। देखिए 8 घर में बराबर ये बटा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करते हैं कितना से, इसको भाग दे देंगे 8 से। तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 45 बार में, यानी थीटा का मान हो गया कितना डिग्री 45 डिग्री। तो थीटा भी निकल गया और त्रिज्या तो दिया हुआ है ही, तो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखिए लिख देंगे प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला वही थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। दो क्रमागत तानों के बीच वही हो गया प्रत्येक त्रिज्या खंड। तो इसमें देखिए अगर पाई का वैल्यू दिया हुआ तो रखेंगे, तो क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू रखते हैं। देखिए थीटा कितना हो गया 45 बटा 360 और पाई का मान 22 बटा 7 और त्रिज्या कितना हो गया 45 का स्क्वायर है, तो 45 गुना 45। अब यहाँ पर अगर कोई छोटा हो रहा तो छोटा कर देंगे उसको। देखिए इसमें क्या है, इसको छोटा करते हैं। जैसे ये 5 से कटेगा कितना बार में, ये 45 से पूरा ही कट जाएगा कितना बार में 8 बार में। 8 बजे 40 तो बच गया 4, और 8 चौके 32 और 4 36, 8 बार में कट गया। अब इसको और छोटा कीजिए, ये कट गया 2 से कितना बार में
4 बार में, और ये 2 से कट गया कितना बार में, 11 बार में, और कोई कटने वाला नहीं है। तो ऊपर का क्या हो गया, 11 और गुना 45 और गुना 45, और नीचे बच गया 7 और 4 यानी 28। आप गुना करेंगे 45 को 45 और 11 से, तो ये कितना आएगा, 22,275 और बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 10। तो थीटा का मान इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना निकला था, 45 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था 45, हम लोग थीटा निकालें। ये 360 डिग्री जो है 8 घर में बराबर बटा हुआ है, तो प्रत्येक बॉक्स का कितना हो गया, प्रत्येक घर का 45 डिग्री, यानी थीटा का मान हो गया 45 और आर का मान हो गया, आर का मान भी हो गया 45। एक 45 डिग्री है और एक 45 सेंटीमीटर है, तो उससे लेना देना नहीं है, बस 45 रख दिए। तो कितना आंसर आ गया, 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में सही आंसर मिलेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का पहले क्वेश्चन मिलाइए। क्वेश्चन में कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं। तो किसी कार के क्या है, 2 वाइपर। वाइपर यानी देखे होंगे कि किसी कार में, यानी कोई भी जब 4 व्हीलर रहता है तो उसके शीशे पर आगे में 2 वाइपर लगा हुआ रहता है जो शीशे को साफ़ करता है। उस टाइप का देखे होंगे जो शीशे पर घूम करके वो साफ़ करता है, जिसका प्रयोग ज़्यादातर बरसात में किया जाता है। जो बरसात में क्या हो गया, उसमें पानी गिरता है तो वो जब वाइपर घूमता है तो पानी को वो साफ़ करता है, जिससे ड्राइवर को आगे देखने में सुविधा होता है। तो वही वाइपर है। तो कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं। किसी कार के क्या हैं, 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। मतलब परस्पर क्या होता है, इन लोग दोनों आच्छादित नहीं होता है, यानी दूसरे के एरिया में नहीं जाता। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक फिगर बनाए हैं, तो इसमें 2 वाइपर है, तो इसमें एक और मिलाना पड़ेगा। देखिए इसको भी यहाँ पर से क्या कीजिए, एक और मिला दीजिए। ये गड़बड़ा रहा है थोड़ा सा, हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं तब देखते हैं। देखिए 2 वाइपर है। देखिए 2 वाइपर कहाँ है, जैसे वाइपर ये हो गया 1 वाला और ये हो गया 2 वाला। तो दोनों वाइपर द्वारा जो मतलब जो क्षेत्र घेरा जाएगा, यानी जो क्षेत्र साफ किया जाएगा, दोनों बराबर ही होगा। इसमें थोड़ा कम बेसी दिख रहा है, लेकिन दोनों क्षेत्र क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों आच्छादित नहीं होता। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये वाइपर जब घूमता है, ये वाला ओ सी, तो ये नहीं कि ओ सी घूम करके इसके क्षेत्र में आ गया, या ओ नहीं कि ये नहीं कि ओ भी घूम करके इसके क्षेत्र में आ गया। यानी दोनों का एरिया जो है अलग अलग है, ये इसका ये है और इसका ये है, इतना ही दूर में इन लोग घूमता है। तो क्या कह रहा था कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया इसका पत्ती जो त्रिज्या का काम करेगा, कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। और थीटा इसका, और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 115 डिग्री। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी दोनों वाइपर मिल करके कितना क्षेत्र साफ करेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या है, सिंपल इसमें देखा जाए तो ये भी और ये भी दोनों त्रिज्या खंड है, तो दोनों त्रिज्या खंड निकाल के एक साथ गुना कर देंगे, या फिर एक का निकाल करके और 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों का हो जाएगा। उसके लिए त्रिज्या खंड के लिए थीटा चाहिए और आर चाहिए, तो दोनों दिया हुआ है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं चूँकि वाइपर और वाइपर को ही क्या कहें, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड की त्रिज्या, वाइपर है या कुछ भी रहे, हमको तो इसका रेडियस से मतलब है। यानी आर बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, और कोण यानी थीटा बराबर ये कितना हो गया, 115 डिग्री। दोनों हो गया। आप लिखेंगे इसमें, इसलिए प्रत्येक बुहार के साथ प्रत्येक बुहार के साथ
प्रत्येक बुहार के साथ सफाई किया गया क्षेत्रफल बराबर, यानी प्रत्येक बुहार में दोनों जो वाइपर है कितना क्षेत्रफल साफ करेगा। तो फार्मूला तो ये होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लेकिन इसको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि वाइपर जो है 2 है। तो आप देखिए 2 तो 2 हो गया ऐसे ही। थीटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। तो 2 का 2 फिर से लिख दीजिए। थीटा का वैल्यू कितना था 115, तो 115 और बटा 360 और पाई का वैल्यू कितना है। अगर पाई का वैल्यू दिया हो तो उसको रखेंगे, पाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया है तो कितना रखेंगे 22 बटा 7 और त्रिज्या कितना हुआ 25, तो हो गया 25 गुना 25। अब इसको छोटा करेंगे, जो आंसर होगा वही हो जाएगा। तो देखिए पहले इसको छोटा करते हैं। देखिए इसको क्या कीजिए 5 से छोटा कीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 तरीके 15 और 5 से छोटा कीजिए इसको तो ये कटेगा 5 से 35 और 5 दूना 10। फिर से इसको छोटा कीजिए, इसको छोटा कीजिए 2 से, तो 2 से कितना बार में कट जाएगा 11 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 36 बार में, और ये 2 से फिर कट जाएगा कितना बार में 18 बार में। अब और कोई कटने वाला नहीं है तो आपस में गुना करेंगे। यहाँ ऊपर का हो गया 23 गुना 11 और गुना 25 और 25, तो 25 का कितना होता है स्क्वायर 625 और बटा 18। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, इसको गुना करके देखिएगा 15 81 25 और बटा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। अच्छा इसमें 18 और एक 7 भी छूट रहा है, देखिए ये 7, तो इसके साथ गुना होगा 7, तो 18 से कितना होता है 126, तो बटा में कितना हो जाएगा 126, तो ये 8 नहीं हो 18 नहीं होगा, इसको लिख दीजिए पूरा 126। अब इसका आंसर मिलाकर देखिएगा, आंसर मिल रहा है। तो इस प्रकार रिवीजन करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। इसमें 2 वाइपर है तो इसलिए हम लोग एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल करके और उसको 2 से गुना कर दिए, तो दोनों का एक साथ हो गया। आंसर आ गया 15,000 नहीं 1,58,125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का पहले क्वेश्चन मिलाइए। कह रहा है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। देखिए इसमें क्या है कि समुद्र के सतह के नीचे यानी सतह में समुद्र के सतह में रास्ता दिखाने के लिए जहाज़ों को एक लाइट हाउस लगाया गया है। देखिए तो मान लीजिए यही इसका लाइट हाउस है, और लाइट हाउस में क्या कह रहा है कि ये 80 डिग्री के कोण पर ये घूम करके यानी 80 डिग्री के कोण तक ये लाइट फैला सकता है, और इसकी त्रिज्या कितनी है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, यानी इतना क्षेत्र में ये प्रकाश फैला सकता है। अच्छा एक चीज़ और इसमें दिया है, पाई का वैल्यू दिया है 3.14। बस तो इसमें कह रहा है कि कितना क्षेत्र में वो प्रकाश फैला सकता है, यानी उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। तो अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही होगा जिसमें जहाज़ों को चेतावनी मिल सकता है। तो डायरेक्ट क्या निकालना है इसमें त्रिज्या खंड का, तो लिखते हैं। देखिए चूंकि त्रिज्या खंड की त्रिज्या यानी r बराबर
कितना है 16.5 किलोमीटर। अब इसका कोण भी दिया हुआ है, कोण यानी थीटा बराबर कितना है 80 डिग्री। ये कितना डिग्री है 80 डिग्री। तो इसलिए क्या पूछ रहा था, जहाज़ों को दी जाने वाले चेतावनी वाले भाग का क्षेत्रफल। लिख देते हैं थोड़ा सा बड़ा ही, जहाज़ों को मिलने वाले चेतावनी के भाग का क्षेत्रफल, यानी वह क्षेत्रफल जहाँ जहाज़ों को चेतावनी मिल सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी घुरा फिरा करके त्रिज्या खंड ही निकालना है इसमें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला तो पता ही है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान ऊपर से रखिए कितना है 80 डिग्री है, तो 80 बटा 360 और पाई का मान कितना है 3.14, तो इसको हम लिख सकते हैं 314 बटा में कर देते हैं 100, और आर का मान कितना है 16.5। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 16.5 को 165 बटा 10 और फिर 165 बटा 10, स्क्वायर है ये, तो 2 बार लिखा था ये। तो 16.5 है तो 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 जीरो लगा दिए, और इस प्रकार इसको डबल कर दिए 3.14, 2 अंक बाद पॉइंट, तो 2 जीरो हो गया। अब इसको छोटा कीजिए और यही इसका आंसर होगा। तो देखिए छोटा करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, इसको जीरो हटाइए, जीरो से गया जीरो, और ये गया कितना से 2 चौका 8, और ये गया 9 चौका 36, ये कट गया। अब इधर आगे देखिए कहीं कट रहा होगा इसमें ज़रूर, 5 से ये कट रहा है, 5 तरीके 15 और फिर 5 तरीके 15 और 5 दूना 10, और ये फिर 5 से कटेगा, 5 तरीके 15, 5 तरीके 15 और 5 दूना 10, और ये देखिए 1 2 से 1 2 कट गया इसका, और ये 1 2 से ही कटेगा कितना बार में 157 बार में। आप देखिए और कहीं कट रहा होगा, ये जैसे 9 है तो 9 कट गया कितना बार में 3 से 3 बार में, और 33 कट गया 11 बार में, हो गया। अब क्या बच रहा, आपको नहीं कटेगा इसमें, अब बच गया इसमें, देखिए ऊपर ही लिखते हैं बराबर 157 और गुना में 11 और गुना में 33 और बटा कितना बच गया 3 गुने 100, यानी 300 होगा। तो ऊपर वाले सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 56,991 और बटा 300, और अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आया किसका, उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ जहाज़ों को चेतावनी मिल सकता है। तो हो गया क्लियर। तो ये केवल निकालना था क्या, ये त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए आर भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है, तो बस वैल्यू रख दिए। काटने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि बड़ा गुना है, आप इसको समझ करके गुना कीजिएगा ध्यान से ताकि गुना गलत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 12। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। इसमें क्या है 6 समान डिजाइन बना हुआ है। तो बुक में अगर ध्यान से देखिए तो डिजाइन जो है इसके साइड साइड में बना हुआ है, डिजाइन जो है देखिए इस साइड में बना हुआ है, जैसे यहाँ पर फिगर में देखिएगा इस साइड में ये डिजाइन बनाया है, ये वाले भाग में। तो बस हमको समझना है कहाँ पर डिजाइन है उसका। देखिए ये वाला भाग में डिजाइन बना हुआ है, देखिए ये वाला भाग क्या है डिजाइन बना हुआ है। तो कह रहे हैं गोल मेज पोस्ट यानी मेज पर रखने वाला कपड़ा, तो उस पर 6 समान डिजाइन बनाया गया है। जैसा डिजाइन दिख रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, यानी इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 28 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर 28 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या हो गया 28 सेंटीमीटर। और देखिए क्या दिया है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने के लिए लागत ज्ञात कीजिए।
मतलब इस डिज़ाइन को बनाने में कितना खर्च आएगा, जब प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना है 0.35 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस डिज़ाइन को बनाने में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर डिज़ाइन बनेगा तो उसके लिए कितना लगेगा 35 पैसा, 0.35 रुपया यानी 35 पैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालने अगर, तो उसको गुना किया जा सकता है किससे 0.35 से। डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में यानी वर्ग सेंटीमीटर में, और उसी को गुना कर देंगे 0.35 से यानी 35 पैसा से, तो पता चल जाएगा कि कितना उसका खर्च आएगा। तो इसको निकालने के लिए आप देखिए दिमाग इसमें ये लगेगा कि सबसे पहले हम, अच्छा डिज़ाइन कहाँ, डिज़ाइन जो ग्रीन भाग दिख रहा है वही इसका डिज़ाइन है, बस ये वाले भाग का क्षेत्रफल, इसी को बनाने के लिए खर्चा निकालना है, जो चारों ओर से ग्रीन दिख रहा है जहाँ तहाँ बना हुआ है। तो इसमें साधारण सा दिमाग लगाया सकता है कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए, देखिए समझ लेते हैं तभी लिखेंगे यहाँ। जैसे पहले निकाला जाए वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर दिया जाए समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो क्या बचेगा, देखिए अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और समषष्ठभुज उसमें से घटा दें तो क्या बचेगा, वही तो बचेगा डिजाइन का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बचेगा, डिजाइन का क्षेत्रफल। यहाँ पर समझ लीजिए फिगर में, जैसे वृत्त अगर निकालेंगे तो ये डिजाइन भी उसी में है और ये समषष्ठभुज भी उसी में है, और उसमें से समषष्ठभुज को घटा देंगे तो क्या बचेगा, फिर डिजाइन ही बचेगा। तो इस प्रकार हम लोग डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर, और समषष्ठभुज का क्षेत्रफल हम फार्मूला वाले क्लास में देखे थे, इसका होता है 6 गुने √3/4 और गुना में भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये पढ़े थे हम लोग। इसके लिए पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जो क्षेत्रफल से संबंधित है, और 1 घंटा का वीडियो था, आप उसको देख सकते हैं क्योंकि सारा फार्मूला वहाँ पर क्लियर किया हुआ है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी इसमें आर चाहिए और क्या चाहिए, ए चाहिए, यानी उसका त्रिज्या चाहिए और भुजा चाहिए। अगर दोनों चीज़ रहेगा तो यहाँ पर बन जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया हुआ है त्रिज्या कितना 28 सेंटीमीटर और भुजा इसका नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पर भुजा निकाल लेते हैं, और त्रिज्या दिया हुआ है ही तो हो जाएगा क्लियर। तो देखिए भुजा इसका कैसे निकलेगा, देखिएगा इसमें जो पहले दिया उसको लिख लीजिए तब क्लियर रहेगा। चूँकि वृत्त की त्रिज्या ये तो दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, बस इतना ही इसमें दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ और इसमें दिया है, √3 का वैल्यू दिया है 1.7, इसको हम लिखते हैं साइड में √3 बराबर 1.7, जहाँ आएगा उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें एक चीज़ समझने वाला बात है, देखिए कि ये जो समषष्ठभुज है तो इसके बीच में जो ब्लैक वाला लाइन खींचा हुआ है काला वाला, ये पहले से नहीं खींचा हुआ था, इसको हम खींचे हैं, मिलाए हैं, यानी एक सेंटर मान करके, केंद्र मान करके, और सब शीर्ष को, इसमें 6 शीर्ष होगा, सबको मिलाया गया है। देखिए इसको जो गिनती करते हैं 6 शीर्ष है कि नहीं इसका, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 है, इसमें 6 शीर्ष भी होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें देखा जाए तो ये त्रिभुज जो बन रहा है इसकी संख्या कितना है, 6 है, त्रिभुज की संख्या 6 है। और इसके फार्मूला वाले चैप्टर में एक चीज़ और हम लोग देखे होंगे कि ये त्रिभुज जो बनता है सारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, मिलाने के बाद कौन सा त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज बनता है तो इसमें इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ था, इसका त्रिज्या दिया था 28, तो त्रिज्या है कहाँ, देखिए त्रिज्या ही ना है इसका, यही है त्रिज्या 28, ये भी त्रिज्या 28, ये भी त्रिज्या 28, यानी सारा ही त्रिज्या है जिसका वैल्यू कितना है 28 है। तो सारे त्रिज्या का वैल्यू कितना है 28। तो जब त्रिज्या का वैल्यू इसमें 28 है, देखिएगा ये तो इसका त्रिज्या है r, तो इसमें जब ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है इसका मतलब है कि तीनों भुजा इसका क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला जब 28 है और ये वाला भी 28 है तो इसका मतलब है कि ये वाला भुजा भी इसका 28 ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब समबाहु त्रिभुज है, जैसे देख लीजिए ये जब समबाहु त्रिभुज है तो इसमें ये दिया हुआ है 28 और ये दिया हुआ है 28, और कह दिया जाए कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है,
तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये भी कितना होगा, 28 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो समषष्ठभुज जो बन रहा है, समषष्ठभुज, उसका भी भुजा कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। तो अगर समझ गए हो तो लिखते हैं इसको, नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए। ये 6 त्रिभुज जो बन रहा है चारों ओर से जो दिख रहा है, ये प्रत्येक त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और हमको पहले से ही पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें ये वाला भुजा त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब ये भी 28 है और ये भी 28 है। तो इसका मतलब ये वाला भुजा भी इसका 28 होगा। और बाहर से जो ब्लू ब्लू जो दिख रहा है समषष्ठभुज बनाया हुआ, यही क्या है, समषष्ठभुज की भुजा है। तो एक भुजा इसका कितना हो गया, 28, यानी प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो चलिए लिखते हैं अब समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा। देखिए समषष्ठभुज, समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा, समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा, इसको संकेत लिख देते हैं ए बराबर 28 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। और अभी तुरंत देख लेते हैं कि अगर त्रिज्या और भुजा इसका निकल गया तो सारा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसमें। अब डिजाइन का क्षेत्रफल देखिएगा, अब डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले होगा किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस किसका क्षेत्रफल, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। हो गया। तो अब यहाँ से फॉर्मूला रखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए इधर साइड में जरा लिखते हैं ताकि लास्ट में जगह ना कम पड़ जाए इसमें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और माइनस समषष्ठभुज का 6 गुना √3/4 और गुना में हो जाएगा इसका भुजा स्क्वायर। तो फार्मूला देखिए यहीं से बनकर आ रहा है। जैसे इसमें भी तुरंत देखे थे हम लोग, ये चारों ओर से त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और इसकी संख्या कितना है, 6 है। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और इसको गुना कर दिए 6 से, तो पूरा किसका हो गया, समषष्ठभुज का। आप सबका वैल्यू रखते हैं इसमें, देखिएगा पाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया था, तो पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7। पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7, और त्रिज्या कितना होगा, 28, तो हो जाएगा 28 और फिर 28 क्योंकि स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 6 गुना √3/4 और गुना भुजा हो जाएगा फिर से इसका 28 गुना 28। तो अगर इसमें कॉमन लेना है तो कॉमन लीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट इसको अलग अलग ही सोल्व कीजिए, इसका अलग और इसका अलग। तो इसमें छोटा हो रहा है थोड़ा सा, देखिए 7 से ये कट रहा है, 7 से कितना बार में कटा, 7 चौका 28, आप कोई नहीं कटेगा। तो इसको गुना कर दीजिए, 22 चौका कितना होगा 88 और गुना 28 और माइनस, ये देखिए 4 से यहाँ भी कट रहा है, 4 सते 28। तो इसको भी आपस में गुना कीजिए, तो इसको गुना किया तो कितना आएगा, ये 7 छक 42 हो जाएगा, पहले 42 गुना इधर का लिख दीजिए 28 और उसके बाद √3 है, तो √3 का वैल्यू दिया हुआ था 1.7, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखते हैं 17 और नीचे कर देते हैं 10। क्लियर है। आप क्या कीजिए, 88 गुना 28, इसको अगर गुना किया तो कितना आएगा, ये आएगा 2464 माइनस, इसमें अगर देखिए कोई कट रहा है तो उसको छोटा कर दीजिए, बस 2 से छोटा सा दिख रहा है, 2 से ही कटेगा कितना बार में, 21 बार में, और 2 से कटेगा ये 5 बार में, तो कितना बच गया ऊपर में, 21 गुना 28 गुना 17 और बटा में बचेगा 5। हो गया। तो देखिए ये तो क्लियर है, कितना है 2464, ये तो निकल गया है स्पष्ट। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुना करेंगे, 17 गुना 28 गुना 21, सबको तो गुना करना ही होगा। तो ये गुना करने के बाद आएगा 9996 और बटा 5 तो नीचे है ही। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जो कहते हो 2464
64 और माइनस 5 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। तो भाग देने के बाद कितना आएगा, 1999.2 ये आ गया। अब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद आएगा कितना, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। इसमें अगर आपको लग रहा हो कि गुना बड़ा है तो इसमें कोई उपाय नहीं है, गुना तो करना ही होगा उसको। और अगर डिवाइड इसका बड़ा लग रहा है तो डिवाइड भी करना ही होगा, कोई उपाय उसका दूसरा नहीं है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो ये निकल गया किसका क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। लेकिन हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था डिजाइन को बनाने में कितना खर्चा आएगा, और खर्चा के लिए दिया हुआ था, चूँकि देखिए फिर से लिख देते हैं, चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत कितना था, 35 पैसा, यानी 0.35 रुपया। रुपया में है 35 पैसा, लेकिन रुपया में लिखा गया है। तो इसलिए कुल खर्च बराबर क्या लिख देंगे, कुल खर्च। तो जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था उसको 35 पैसा से गुना कर दीजिए, तो कितना आया था, 464.8, और इसको गुना कर दीजिए 0.35 से। तो आपस में जब इसको गुना किया तो कितना आएगा, ये 162.68 रुपया आंसर। देखिए ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 13 हो गया। तो एक बार फिर से मिला लीजिए। कह रहा था कि वृत्त की त्रिज्या 28 है और इसमें एक मेज पोस है, ये मोज पोस नहीं मेज पोस होगा, क्या लिखा है, मेज पोस, हाँ। तो मेज पोस में और इसके बीच में एक समषष्टभुज है, और इसके चारों ओर जो ग्रीन टाइप का दिख रहा है वो क्या है, इसका डिजाइन है। तो उस डिजाइन को बनाने में कितना खर्चा आएगा, जबकि खर्चा दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 35 पैसा। तो हम लोग क्या किए, इसमें समषष्टभुज की भुजा पहले निकाले हैं, कितना सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। देखिए इसमें हुआ क्या है कि केंद्र मान करके ये 6 शीर्ष जो दिख रहा था सबको मिला दिया गया है। तो मिलाने के बाद क्या होता है, ये जो त्रिभुज जो बन रहा है 6 त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज बनता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो एक फिगर में देखिएगा, फिगर नंबर 1 वाले में, इसमें ये वाला क्या है, त्रिज्या है, और ये वाला क्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब ये भी 28 और ये भी 28। और जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब सामने वाला भी 28 ही होगा, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए जब समबाहु है। तो ये हो गया 28। तो ये ब्लू वाला जो बाहर से खींचा गया है यही क्या है, समषष्टभुज है। तो इसकी भुजा कितना हो गया, 28, तो लिख दिए यहाँ 28। आप डिजाइन का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले निकाले वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर दिए समषष्टभुज का क्षेत्रफल। तब वो जो ग्रीन वाला जो भाग दिख रहा है खाली खाली से इधर, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये सब का वैल्यू रखने के बाद उसका वैल्यू कितना आया है, जब घटा दिए हैं तब 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया डिजाइन का क्षेत्रफल। अब इसमें जितना गुना भाग आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब दिया हुआ था खर्च के लिए कि चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत कितना है, 0.35 रुपया, यानी 35 पैसा आता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में। तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाना है, 464.8। तो कुल खर्च के लिए क्या किए, 464.8 को गुना कर दिए 0.35 यानी 35 पैसा से। तो टोटल कितना आ गया, 162 रुपया 68 पैसा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आप इसको फिर से एक बार 2 बार रिविजन कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लियर हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन नंबर 14। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है इसका 12.2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पहले क्वेश्चन मिलाइए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, मतलब ऑप्शन वाला है, इसको चुनना है। तो ऑप्शन लिखे जाए तभी आसान होगा, क्योंकि ऑप्शन से समझना है। दिया हुआ है कि त्रिज्या आर वाले, यानी त्रिज्या आर है, तो पहले जो है उसको लिख लीजिए। तो लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं हम क्या होगा इसमें। त्रिज्या क्या दिया हुआ है इसका, आर, और इसमें दिया हुआ है उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है, यानी थीटा का मान कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी डिग्री। तो क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ऑप्शन वाला है ये, त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल। फार्मूला तो वही होता है थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। देखिए तो इसमें क्या होगा, उसको निकालते हैं, उसके पहले जरा ऑप्शन को लिख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन पहला है, पहला, दूसरा, यानी ए बी सी और डी। देखिए पहला है P बटा 180 इंटू 2 पाई आर। दूसरा है फिर से P और बटा में 180 और इंटू में पाई आर का स्क्वायर। और तीसरा है P बटा 360 और इंटू में 2 पाई आर। और लास्ट वाला है P बटा 720 और इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। यही है। तो आप चलिए इसका ऑप्शन के अनुसार तो बाद में देखेंगे, पहले इसका वैल्यू रखते हैं। तो इसमें देखिए कितना वैल्यू दिया था उसका, तो देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया था P, तो इसको रख दीजिए P, ये तो 360 होगा ही। और पाई का वैल्यू नहीं रखना है इसमें क्योंकि सब ऑप्शन में पाई दिख रहा है। और इसमें आर का कितना था, इसका त्रिज्या जो था ये बड़ा आर था, ये त्रिज्या छोटा आर नहीं था, ये था बड़ा आर, क्योंकि ऑप्शन में देखिए सब बड़ा आर ही दिख रहा है। तो इसका त्रिज्या कितना हो गया, बड़ा आर है ये। तो ये हो गया P बटा 360 और पाई और बड़ा आर का स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा मिल रहा है। तो P बटा 360 देखिए किस में है, ये सी वाले में है P बटा 360। लेकिन इधर क्या मिल रहा है, इधर है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है 2 पाई आर, तो ये नहीं मिल रहा है। तो हमको ऐसा देखना होगा जिसमें पाई आर स्क्वायर हो। तो क्या ए वाला में पाई आर स्क्वायर है, नहीं है, तो इसका ए वाला नहीं होगा और सी वाला भी नहीं होगा। तो अब बच गया बी वाला या तो फिर डी वाला, कहे कि दोनों में पाई आर स्क्वायर है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर का तो P मिल ही रहा है, बी में भी और डी में भी। नीचे यहाँ पर 180 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 360 है, नीचे यहाँ पर 720 है, और यहाँ पर क्या है एगो एक्स्ट्रा 2 लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पर नीचे 360 खोजेंगे तो किसी में नहीं मिलेगा, नहीं इसमें 360 है, नहीं इसमें 360 है। इसका मतलब है कुछ अलग से दिमाग लगाना होगा। तो ऑप्शन वाला डी में देखिए यहाँ पर 2 लिखा है। तो अगर हम लोग क्या करें, ये 2 से ये जो लिखा है P बटा 720 और इंटू में है 2 पाई आर स्क्वायर, अगर इसको 2 से छोटा कर दिया जाए 720 को तो कितना बार में कटेगा, 360 बार में। तो ये कितना बचेगा, P बटा 360 और पाई बड़ा आर का स्क्वायर। आप देखिए यही आया था, यहाँ जो है यही है, मिल रहा है कि नहीं, P बटा 360 पाई और बड़ा आर का स्क्वायर। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत है। तो इस प्रकार क्लियर हो गया इसका कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसमें इस चैप्टर का यानी 12.2 का 1 से लेकर के 14 तक पूरा क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से आपका काम है कि इसको रिवीजन करके और कंप्लीट करें, क्योंकि बिना रिवीजन किए हुए कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके पहले 12.1 भी बता दिए पूरा और 12.2 भी पूरा बता दिए, तो दोनों को रिवीजन कीजिएगा। और 12.1 के पहले एक वीडियो हम बताए थे 1 घंटा का वो होगा, जिसमें उस वीडियो में क्या था, फार्मूला था पूरा 12.1 से लेकर के जो भी आगे मिलेगा सब का फार्मूला है उस 1 घंटा वाले वीडियो में। तो आप उसको टाइम निकाल करके देख लीजिएगा, क्योंकि बिना फार्मूला के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, या 9th क्लास का हो या 10th क्लास का हो या किसी भी क्लास का हो। जब तक फार्मूला याद नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि कैसे लागू करना है, तब तक ये नहीं बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा उसमें कि जो वीडियो है 1 घंटा वाला, उसको आप ज़रूर टाइम निकाल करके देख लें, तभी ये 12.1 और 12.2 समझ में आएगा। और अगर 12.1 और 12.2 में किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर से बता देंगे। तो आज 12.2 का क्लियर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, आपको बनाने के लिए अलग से देते हैं, आप इसको बना करके लाइएगा, यानी बनाकर इसको आंसर में लाइएगा। देखिए लिख देते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब थीटा बराबर, यानी कोण उसका दिया हुआ कितना डिग्री, कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको हम करते हैं HW। आप इसको बना करके देखिएगा, आंसर देखिएगा कितना आता है और कमेंट कीजिएगा उसका आंसर। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको बता भी देंगे। तो आज क्लियर हो गया 12.2 तक। तो आज यहीं क्लास समाप्त करते हैं। अगला क्लास होगा 12.3 का। लेकिन अब फिर से हम कह रहे हैं कि फार्मूला ज़रूर ध्यान रखिए तो ही बनेगा, या बिना फार्मूला का इसमें कोई उपाय नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास होगा फिर 12.3 का। तब तक के लिए बाय।